नमस्कार, स्वागत है आपका। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस और साइबर सेल की टीम ने एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है। टीम ने एलएलबी के छात्र विनोद गोदारा को गिरफ्तार किया है, जो चीन आधारित साइबर गिरोह के इशारे पर भारत में लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहा था। जांच में पता चला कि ये छात्र फर्जी बैंक खातों को सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए में खरीद लेता था। इन्हीं डमी अकाउंट्स में साइबर ठगी से आई रकम जमा होती थी, फिर एटीएम, चेकबुक और डिजिटल वॉलेट के जरिए वो इस पैसे को निकालकर चीन से जुड़े डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर करता था। इसके बदले उसे करीब 5% का कमीशन मिलता था और वो रोज लगभग 10 हजार रुपये कमा रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 लाख रुपए कैश, 20 एटीएम कार्ड, कई पासबुक, चेकबुक, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस को शक है कि इस पूरी साइबर चेन में आरोपी का भाई, जो यूके में रहता है, वो भी शामिल है। इस मामले की शुरुआत 16 नवंबर को हुई, जब भोपा क्षेत्र के एक युवक तौसीब ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनका फोन हैक कर 2 लाख रुपए की ठगी की गई है और ब्लैकमेल भी किया गया है। तकनीकी सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 48 घंटों के भीतर आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि पीड़ित को एक टास्क लिंक भेजा गया था। भरोसा जीतने के लिए पहले उनके अकाउंट में 1400 रुपये भेजे गए और जैसे ही पीड़ित ने लिंक क्लिक किया, उसमें मौजूद मिरर ऐप से उनका पूरा फोन हैक हो गया। बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए और कुछ रकम दोस्तों के खातों के जरिए ट्रांसफर कराई गई। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल के अनुसार अच्छी खबर यह है कि फ्रॉड की पूरी 2 लाख रुपए की राशि 100% बरामद कर ली गई है और जल्द ही पीड़ित को वापस दिलाई जाएगी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। तरह का ये साइबर फ्रॉड का आपने खुलासा किया? दिनांक 16/11 को थाना भोपा क्षेत्र अंतर्गत एक साइबर फ्रॉड जो है थाने पर रिपोर्ट हुआ, जिसमें जो है वादी का जो है फ़ोन हैक करके पहले तो वादी के उसके अकाउंट से सारे पैसे जो है निकाल लिए गए। बाद में उसको इस चीज़ को ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारे इस फ़ोन हैक करके सारी फ़ोटो, वीडियो फाइल सब हमारे पास आ गई हैं, अगर उनको वापस रिस्टोर कराना चाहते हो अपने डेटा को तो कुछ और अन्य पैसे जो है पे करो। इस प्रकार से कुछ उसके अकाउंट से पैसे गए, कुछ उसने अपने दोस्तों के इधर-उधर से खातों से जो पैसे भिजवाए। कुल मिला के 2 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड जो है वादी के साथ हुआ। 16/11 को ये रिपोर्ट हुआ। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए थाना भोपा पर जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएचओ भोपा के नेतृत्व में भोपा की पुलिस टीमें इस घटना के जब अनावरण के लिए लगी, तो इसमें एक जो अभियुक्त प्रकाश में आया, विनोद गोदारा, जो रहने वाला नोएडा का था, जो पैसे इसमें निकाल रहा था एटीएम से, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास आ गया था। उसको जब लगातार हम ट्रैक कर रहे थे, उसको आज जो है हमारी भोपा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से जो है जो भी हमारे वादी के साथ फ्रॉड हुआ था, पूरे 2 लाख रुपए नकद उससे बरामद हुए हैं। इसके अलावा लगभग 20 एटीएम डेबिट कार्ड उससे बरामद हुए हैं, 6 से 7 पासबुक, 6 से 7 चेकबुक्स, 3 मोबाइल फ़ोन्स, 1 लैपटॉप, ये उसके पास से जो है हमें बरामद हुआ है। और पूछताछ में उसने बताया कि वो इस तरीके से साइबर फ्रॉड के नेटवर्क में कई बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करता है। वो डमी बैंक अकाउंट्स को 8,000 रुपये, 10,000 रुपये में खरीदता है। उन बैंक अकाउंट्स में जो साइबर फ्रॉड का पैसा आता है, उनको वो एटीएम से या चेक के माध्यम से विड्रॉ करके उनको अन्य अकाउंट्स यूज़ करके उनको जो डिजिटल वॉलेट से लिंक्ड होते हैं, उनको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करता है। ज़्यादातर यूएसडीटी में कन्वर्ट करता है। इसमें बाइनेंस ऐप, ट्रस्ट ऐप, अन्य जो एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उनके माध्यम से उन पैसों को जो है यूएसडीटी पे कन्वर्ट करता है और उन यूएसडीटी को फिर जो है एक टेलीग्राम के माध्यम से उसके पास जो कनेक्टेड हैं, जो उसका कहना है कि कुछ चाइनीज़ इसमें कुछ डिजिटल वॉलेट्स हैं, उनको वो जो यूएसडीटी है 5% के रिटर्न, एश्योर्ड रिटर्न के ग्राउंड्स पे वो उसको जो है सेल करता है उन यूएसडीटी को। और इससे जो पूछताछ हुई है, उसका बताना ये है कि रोज़ के लगभग 2 लाख रुपए का जो साइबर फ्रॉड का मनी जो है अकाउंट्स में रिसीव कर रहा था और 5% के हिसाब से 10,000 रुपये रोज़ का कमा रहा था। ये जो है लॉयड लॉ कॉलेज जो नोएडा में, उसका सेकेंड ईयर का छात्र है। मूल निवासी रहने वाला ये हनुमानगढ़ राजस्थान का है। ये बता रहे, इसके जो पूछताछ से बताया, इसने लगभग पिछले 1 साल से ये काम कर रहा था। इसके और भी जो अन्य सहयोगी हैं, जो उसको बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे या जो डिजिटल वॉलेट्स इसके साथ शेयर करते थे, या अन्य जो भी इसके सहयोगी, उनका भी नाम प्रकाश में आया है, जिनके विरुद्ध भी
आने वाले समय में साक्ष्य संकलन कर विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे वादी के साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ था, जो पैसा, वो 100% पैसा जो है वो बरामद कर लिया गया है। अब उस वादी को जो है पैसा जो है वापस करवाया जाएगा। आम जनता से किस तरह की अपील करेंगे सर, जो साइबर फ्रॉड में ना फंसे? देखिए, लगातार जो है साइबर अवेयरनेस को लेकर के हमारा एक अभियान चल रहा है। ये सभी को समझना होगा, साइबर जो फ्रॉड है, ये केवल एक इकोनॉमिक फ्रॉड या पैसे का फ्रॉड नहीं, इसका नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। किस प्रकार से पैसा जो हमारे ही लोगों का पैसा, हमारे समाज के लोगों का पैसा जो है वो फ्रॉड करके विभिन्न देशों में, चाहे दुबई हो, चाहे चाइना हो या अन्य देशों में जा रहा है। तो हमें साइबर फ्रॉड्स के प्रति सजग रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी संशय होता है तो तत्काल पुलिस से वो संपर्क कर सकते हैं। पुलिस उनको हर प्रकार की जानकारी देने के लिए तत्पर तैयार है। एक फोटो लिंक पहले इसने क्लिक किया, 1400 रुपये का इसे लालच दिया गया पहले, फिर 2 लाख रुपए गंवाने पड़े। इसके साथ फ्रॉड इस तरीके से हुआ, इसको एक लिंक दिया गया और उसको बोला कि आप टास्क करिए, आप जो टास्क करेंगे उस पर आपको पैसा मिलेगा। वो जो लिंक था बेसिकली उसमें एक एप्लीकेशन, स्क्रीन मिररिंग की एप्लीकेशन थी, जिसके माध्यम से इसका फ़ोन हैक हो गया और जिससे इसके पूरे जो इसको पैसे जो हैं वो निकाल लिए गए। कुछ पैसा इसे दिया भी गया पहले लालच के रूप में। जब इसने इसको विश्वास दिलाने के लिए, जब इसने पहला क्लिक किया तो इसको 1400 रुपये दिए भी गए, इसको विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ तुम क्लिक करो और टास्क करो तो तुम्हें पैसा मिलेगा। ऐसा ही इसने जब एक लिंक क्लिक किया तो उसमें एक एप्लीकेशन थी जिसके माध्यम से इसका फ़ोन जो है वो हैक हो गया।